कि ऐसा क्या होगा जो तेरी शांति चली जाएगी। खेल देख के ज्ञानी हंसता है और अज्ञानी एक एक भूल से दुखी होता है। वो खेल नहीं देखता, वो सत्य देखता है, इसलिए वो दुखी होता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो संसार में जो कुछ चल रहा है ये सब खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है। नाटक मतलब ना अटक, इसमें अटको नहीं। और ये ना टिकने वाला, नाटक मतलब ना टिकने वाला, ये टिकने वाला भी नहीं है, सदा रहेगा भी नहीं, और इसमें हमें अटकना भी नहीं है। खेल को खेल करके देखो, पिक्चर को पिक्चर, नाटक को नाटक करके देखो ना, सत्य करके क्यों देखते हैं। ये भूल है हमारी, जिसके कारण हम कभी दुखी कभी सुखी होते रहते हैं। लेकिन भगवान गुरु के रूप में आके हमको ज्ञान देके हमको इस भूल से छुड़ाता है। हमारी भूल जो है हमको सुधार करने का अवसर दे देता है कि जो मैं भूल गया था मैं सुधरता चला जाऊं। तो अपने मन से पूछो कि अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी जिसमें मैं अशांत हो जाऊंगा। आप ही का मन बताएगा आपको कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें हम अशांत हो जाएंगे। अगर आपका मन कहता है ऐसा हुआ ना तब तो मैं बहुत अशांत हो जाऊंगा, तो उसी बात के लिए प्रैक्टिस करो, उसी बात के लिए ज्ञान है, उसी बात को पक्का करो। आप क्यों उसके लिए नहीं प्रैक्टिस करते हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, सबने सुनी है ये बात। अभ्यास करने से किसी की जड़ मती है, बिल्कुल बुद्धि कम है, तो भी वो सुजान बन जाता है, विद्वान बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास तो करो। सत्संग में आके रोज अभ्यास होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, नित अभ्यास और नित वैराग्य से मैं मिलता हूं। रोज का अभ्यास करना है। सत्संग में आके बैठना रोज का अभ्यास है, मनन करना रोज का अभ्यास है, जो कुछ सुनाया जाए उस पे स्थिति बनाना रोज का अभ्यास है, और ये रोज करना है। और नित वैराग्य, वैराग्य भी नित लेना। ये नहीं एक दिन वैराग्य ले लिया था, बैठे तो माया में हो, बैठे तो जगत में हो, देह का आधार तो लेके बैठे ही हो। कब वापस हमारा वैराग्य जो है राग में बदल जाए, कब हमारा मन उसमें अटक जाए, तो अंत तक की सावधानी चाहिए। इसीलिए कहा नित अभ्यास, मतलब रोज का अभ्यास, और नित वैराग्य, रोज का वैराग्य, हर दिन वैराग्य लो, वरना फिर धीरे धीरे हम अटक जाते हैं। अरे ठीक है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं कर लूं। जब तक जिंदा है तब तक करते ही रहें, बाद में तो ये लोग करेंगे ही करेंगे। तो आधार दे के बैठे हो तो वो भी तो आपने अभ्यास नहीं किया ना। आधार लेने का और आधार देने का, दोनों का तो आपको समझ में बात बताई गई थी, ना आधार लेना ना आधार देना। आपने लेने का भी आपने अभ्यास नहीं करते, देने का भी अभ्यास नहीं करते हो। उनसे छूटने के लिए ना आधार दो ना आधार लो। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारा मन आधार लेके बैठा है, और कहीं ना कहीं हम दे के भी बैठे हैं। लेकिन ज्ञानी छूट के बैठता है, वो कहीं पर भी अटक के नहीं बैठता है। ज्ञानी करे या ना करे उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी अपनी कोई चाह नहीं। उसको वो हर कर्म के फल का उल्लंघन कर जाता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। हमें कुछ चाहिए तो हम सत्कर्म करेंगे, और स्वार्थ है, लोभ लालच है तो हमसे बदकर्म भी होंगे। बदकर्म का फल तो नहीं चाहते हो लेकिन तो भी मिलेगा, सत्कर्म का फल चाहते हो तो मिलेगा। आप बोलो हमें सत्कर्म का फल भी नहीं चाहिए, मगर तुम कर्तापने से कर रहे हो, अटक के कर रहे हो, तो तुमको तो उसका फल मिलेगा ना मिलेगा। या नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, लेकिन मुक्त तो नहीं हो पाओगे। ज्ञान तो मुक्ति का है। इसके लिए गुरु की एक एक बात को सावधानी से सुन के और धीरज के साथ उसका मनन करो, तब हर एक की स्थिति बनेगी। वरना स्थिति बनाने में युग युग लग जाते हैं, जन्म जन्म, पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। लेकिन अब सब पक्का करो कि बस इसी जन्म में प्रभु को पाके रहना है। ये मेरा अंतिम जन्म होगा, मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, और मैं ज्ञान के हिसाब से कर्म करूंगा, गुरु के हिसाब से कर्म करूंगा। अपने मन से हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो एक एक भूल से तुम दुखी होते हो,
दूसरे की त्रुटियां देखते हैं तो अपना खून जलाते रहते हैं। हम दूसरे की कमी देखेंगे तो हम अपना खून जलाएंगे। अपनी गलती देखो, मैंने दूसरे की गलती देखी, दूसरे की गलती देख के परेशान कौन हुआ? तुम ही तो परेशान हुए। वो तो अपनी गलती करके नहीं परेशान हो रहा है, वो तो खुश है। लेकिन तुम किसी की मिस्टेक देख रहे हो तो तुम दुखी हो रहे हो। अगले को अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही है, उसको उसी में खुशी मिल रही है, वो वही कर रहा है क्योंकि वो वही करना चाहता है, इसलिए वही कर रहा है। उसकी नज़र में कुछ गलत नहीं है, तुम्हारी नज़र में जो गलत है वो तुमको दुखी करता है। तो दूसरे की त्रुटि देखोगे तो तुम अपना ही तो खून जलाते हो। किसका बेटा क्रोध से सीखता है? क्या तुमने अपने बेटे को क्रोध करके सिखाया? घर घर पूछ के आओ, तुमने क्रोध करके अपने बच्चों को सुधार लिया? अगर किसी का क्रोध करने से सुधर गया हो तो लाके बताओ, देखो ये क्रोध करने से ना सुधर गया। गुरु से पूछेगा तुम सुधर गए क्रोध करने से? बोलेगा नहीं, जबरदस्ती करना पड़ा, अभी छोटा हूं ना, बड़ा हो जाऊंगा तो इनको सबक सिखा दूंगा। यही होता है। क्रोध करके आप थोड़ी देर के लिए उसको फॉर द टाइम नहीं सुधार सकते हो, लेकिन उसको ज्ञान बता के, प्रेम से उसको सही बात समझा के, उसका लाभ हानि उसको बता के आप उसको हमेशा हमेशा के लिए गलती से बचा सकते हो। प्रेम से समझाओ कि बेटा ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, ऐसा करोगे तुम्हारे को जिंदगी भर का आराम है, और ये करोगे तो तुमको थोड़ी देर की खुशी है और जिंदगी भर का तुम्हें परेशानी है। हमेशा का सुख चाहते हो कि थोड़ी देर का चाहते हो? किसी को एक दिन खुशी मिले या किसी को सारी जिंदगी खुशी मिले, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहेगा? मुझे सारी जिंदगी खुशी मिले। तो वो तो ज्ञान से ही मिलती है। किसी को भी आप सुधारोगे तो ज्ञान से। अभी हर एक जो सत्संग में आता है वो अपने अंदर उन्नति देख रहा है कि मैं अब बहुत माया से छूट रहा हूँ, मैं बहुत बातों से, अज्ञानता से बच रहा हूँ, मेरा बड़ा सुधार हो रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? गुरु ने तुमको प्यार से बुलाया, बिठाया, समझाया। कभी बात अलग है, एक ही बात को आप अगर बार बार ना याद करके गलती करते जाओ, गलती पे गलती, तो कभी आपको डांटा भी जाता है। लेकिन केवल क्रोध करके थोड़ी सुधारा गया, आपको अपना बना के प्रेम करके ही तो सुधारा गया। और जब आपने खुद सुधरना चाहा तब सुधरे। जबरदस्ती भी अपनी मर्जी गुरु ने नहीं थोप दी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन के ऊपर जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं थोपी कि तू युद्ध कर। उसको अच्छे बुरे की समझ दी, क्या तेरे लिए उचित है, क्या तेरे लिए उचित नहीं है। सब व्यवहारिकता भी बता दी। उसका जो भी वो कार्य कर रहा है मोह के कारण से, तो वो अगर करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो उसके जो दुनिया से चले गए पितृगण, वो भी गिरावट में, वो भी नरक में चले जाएंगे। कहाँ कहाँ तक भगवान ने बताया। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भगवान ने उसको समझा दी, सही ज्ञान दिया। उसके बाद कहा कि अब तेरी मर्जी है, तू युद्ध कर या ना कर। ध्यान से पढ़ो जरा भगवत गीता तो आपको पता चले। अच्छे बुरे की पहचान ज्ञानी कराता है ना। तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो बता देता है। तो हम खुद ही तो सुधरते। शुरू में उसकी बुद्धि उलझ रही है। एक बात बताइए ना, मिले हुए वचन क्यों बोलते हो? कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो कर्म से छूटो। लेकिन फिर गुरु ने, भगवान ने उसको और ज्ञान दिया, सही समझ आ गई उसकी। सत्संग सुनते सुनते उसका विवेक भी जागृत हुआ और उसने फिर अपना निश्चय बताया कि आपका ज्ञान सुन के मैं स्थिर हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं अपनी निष्ठा में हूँ। उसने फिर युद्ध किया, कर्तापने से रहित होकर युद्ध किया, लाभ हानि में समान रह के युद्ध किया। जो जो गुरु ने बताया था, भगवान ने जो जो बताया था गुरु रूप होके उसको, तो उसने उसी हिसाब से किया कार्य। हमको भी सबको गुरु ऐसे ही बताता है। निर्णय तुम लो, विवेक अपना इस्तेमाल करो, और नहीं समझ में आती है बात तो पूछ लो, अब ये करें कि नहीं करें। फिर जैसा गुरु बताए वैसा कर लो।
लेकिन गुरु आपको प्यार से तो सिखाएगा, जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं डाल देगा कि फिर भी तेरी मर्जी है, हमने अच्छा बुरा बता दिया, फिर भी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। क्योंकि ज्ञानी दूसरे के खेल में हाथ नहीं डालता, वो भगवान की मर्जी में हाथ नहीं डालता, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता। ये बात सही रहेगी ना, मैं ऐसे कह दूं, ऐसा कर ले ये, तो इसके लिए उचित होगा। अब वो नहीं करना चाहता वैसा काम, अब समझा देता है, बाकी उसकी मर्जी, भी करो ना करो, क्योंकि हर एक अपने कर्म का और उसके जो भी परिणाम है उसका उत्तरदायी तो वो खुद ही है, दूसरा तो नहीं। किसी को जबरदस्ती नहीं करो, उसको सुधारो तो प्यार से, बात समझाओ और अपना आधार भी नहीं दो। मतलब जब तक हम हैं तब तक हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, पता नहीं हम नहीं रहेंगे तुम्हारे लिए कौन करेगा? संबंधी करेंगे क्या? रिश्तेदार करेंगे क्या? कौन लोग करेंगे तुम्हारे लिए? और हम तुमको सही बात बता रहे हैं, तुम सीख जाओ, हर एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि उसको किसी का आधार लेना ना पड़े। बच्चे इतनी पढ़ाई करें, नौकरी करें, बड़े लोग हैं किसी और प्रकार से काम करें, अपना आधार लेके बैठे, क्यों किसी के डिपेंड होके बैठो। और साथ साथ आप ज्ञान समझो, ज्ञान से प्रेम से अपना जीवन बनाओ। तो कहा कि किसका बेटा क्रोध से सीखता है? किसी का भी नहीं सीखता है क्रोध से, उसको तुम लेके आओ अगर सीखा है तो। अपने शांत स्वरूप में रहो, सब जगह में मैं ही तो हूं, तो किसकी शिकायत करूं? हर जगह मैं ही मैं हूं, तो मैं शिकायत भी किसकी करूं? कौन सी इच्छा करूं? सी गॉड एवरीवेयर, हर जगह भगवान ही भगवान देखो, सब जगह भगवान है, तो हम किसकी शिकायत करेंगे? क्या भगवान की शिकायत करो? अज्ञानता में तो की भगवान की शिकायत, ज्ञान में आने के बाद तो नहीं करोगे शिकायत भगवान की, तो फिर आप किसी और की भी शिकायत नहीं करो। जहां तू बैठता है, जिसके साथ बैठता है, सब भगवान ही है। सबके दुख में भाईवर बन के उसका दुख हरण करो, मतलब सबके दुख में उसके अनुसार, उसके अपने बन के। जैसे ये मेरा अपना है, मेरा भाई है, ये मेरा ही अपना है। हर एक के दुख में उसका संबंधी बन के, उसका निकटतम से निकटतम, प्रिय से प्रिय संबंधी बन के उसकी समस्या का तुम समाधान करो, उसका दुख हरण करो। गुरु हमारा दुख कैसे हरण करता? वो हमारा मीतों से प्यारा मीत बनता है। हमको लगेगा सबसे क्लोज मेरा ना गुरु ही है, सबसे नज़दीक मेरा वो है, वो उस मेरे को जो बताएगा वो मेरे भले के लिए होगा, और उसकी बात से आपको तसल्ली भी मिलती है। तो गुरु हमारे हृदय के कितने करीब हो जाता है। तो तुम भी सबके ऐसे दुख दूर करने में लग जाओ। ये ज्ञान सबको सुखी करेगा, सो सुखिया जिस नाम आधार। ज्ञान ही सबको सुखी करेगा, और वो ही सुखी होता है जिसने ज्ञान का आधार लिया है। जो जैसा लेके आता है उसे आत्मा याद करो, मतलब जो जैसे भी विचार तुम्हारे पास लेके आता है, जो समस्या लेके आता है। अर्जुन तो जो समस्या लेके भगवान के सामने खड़ा था, उसने तो ज्ञान ही दिया ना उसको। तुम्हारे सामने भी कोई व्यक्ति जो समस्या लेके आए, उसको ज्ञान बताओ। ज्ञान से ही हर एक कोई सुखी होगा, ज्ञान से ही सबकी उलझने दूर होंगी। तो शांति स्वरूप पहले से ही है। अगर तुम आत्मा का जवाब दोगे तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा। किसी से बातचीत होती है तो आप हर समय आत्मा याद रख के आत्मा का ही जवाब दो। अपने को देह मान के जवाब नहीं दो, अपने को आत्मा जान के जवाब दो, तो आपको कोई माया में गिरा नहीं सकता। अपने को देह मान के जवाब दोगे तो आप देखो माया में कभी ना कभी गिर जाओगे, कभी किसी विकार के भी अधीन हो जाओगे। तो हम अपने को हर समय आत्मिक स्थिति में ही रखें। तू अपने को शरीर मानता है तो ज्ञान से गिर जाता है। जब अपने को देह मानते हो तो ज्ञान भूल जाता है। फिर देह का सुख, देह का मान सम्मान, देह का आराम, देह का मान, सब ये सब तो आखिरकार तो गिरे।
ज्ञान भूल गए। शरीर याद है तो ज्ञान भूल जाता है, फिर देह में अटक जाते हैं, फिर अपने को जो संबंध है वो मानने लग जाते हैं। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का सास, किसी का बहू, कुछ ना कुछ मानने लग जाते हैं। तो ज्ञान तो भूल गया ना। मानना था अपने आप को जो सचमुच में मैं हूँ, लेकिन वो ना मान के फिर अपने को देह और जो पार्ट प्ले करते हो उसी पार्ट को सच मान के उसी के हिसाब से अपने को मान के चलते हो, और फिर दुखी सुखी भी होते हो। जवाब भी किसी को वैसे ही दोगे। इसलिए हर वक्त ज्ञान को याद रखें कि हर आत्मा का जवाब अगर तुम दोगे तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा, और तुम अपने को शरीर मानते हो तो तुम ज्ञान से गिर जाते हो। ये अविद्या का भूत बार बार आके तुम्हें गिराता है। करतार ही अविद्या का भूत भेज के तेरी परीक्षा लेता है। वो निराकार भगवान ही इस अज्ञान वाली परिस्थिति में तुमको डालता है, परीक्षा तुम्हारी लेने के लिए, कि देखें ये गिरता है कि चढ़ता है, ऊंचा उठता है कि चढ़ता है। तो वो करता है, भगवान ही करता है। और जब हम उस परीक्षा में ज्ञान गुरु से ले लेते हैं तो पास भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम पास भी नहीं होते। तो करतार ही अविद्या का भूत भेज के तेरी परीक्षा लेता है, और फिर गुरु सुजाग करता है। हर समय देह की बदबू तेरे बात करने से आती रहती है। जब भी तुम लोग बात करते हो तो जो लोग अपने को देह मान के बात करते हैं ना, तो उस समय उनके पास से जैसे अज्ञानता की स्मेल आती है। और जो ज्ञानवान होके बात करता है, अपने को आत्मा जान के बात करता है, तो उसके पास बैठने से ही आपको ज्ञान की सुगंध आती है, मन प्रसन्न होता है। जैसे बदबू से क्या होता है ना, मन खुश नहीं होता। अभी कमरे में किसी प्रकार की भी बदबू हो, इवन आप खाना बना रहे हो रसोई में, वो जल गया, वो भी बदबू होगी तो बुरी लगेगी। है तो खाने की चीज़ ना, कोई गंदी चीज़ की बदबू थोड़ी, तो भी वो खराब लगेगी। कोई सी भी स्मेल हो जो आपको खराब लगेगी, लेकिन सुगंध होगी तो वो अच्छी लगेगी। तो हमेशा अच्छाइयों की तो सुगंध होती है और बुराइयों की दुर्गंध कही जाती है। तो देह भाव की अज्ञानता की दुर्गंध है, और ज्ञान की आत्मा भाव की, आत्मिक भाव की सुगंध होती है। तो सुगंध तो सबको पसंद आएगी। तुम आत्मा में अपने रह के तब किसी के साथ बैठोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस ही लोगों को बड़ी सुखद लगेगी। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस हैं, वो तुम दो। कहते विष निकालो या अमृत निकालो, दोनों तुम्हारे अंदर है। अगर आप अमृत अंदर से निकालते हो तो सबका भला होता है, विष निकालते हो तो सब परेशान होते हैं। तो अपने अंदर का अच्छा भाव ही प्रकट करो ना। गुरु ने तो हमको अच्छा भाव सिखा भी दिया। भगवत भाव से आपके सारे भाव अच्छे बन जाते हैं। तो ये जो भगवान है वो ही तेरी परीक्षा के लिए ऐसी अज्ञानता की परिस्थिति तुम्हारे सामने क्रिएट करता है, और गुरु तुम्हें फिर सुजाग करता है। तुम अज्ञानता में रहते हो तो हर समय देह की बदबू तेरे बात करने से आती रहती है। तुमने कभी आत्मा की बात सुनाई है किसी को? अपने से पूछो, क्या तुम कभी किसी से ज्ञान की बातें करते हो? सवेरे से जब से आँख खुलती है रात के सोने तक, क्या तुमने किसी से ज्ञान की बात करी? ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जिनसे तुम ज्ञान की चर्चा कर सको, या परिवार में भी हो, घर में भी हो, तो उनसे भी क्या तुम ज्ञान की बात करते हो? घर वाले क्या तुम्हारी बात सुनना पसंद करते हैं, या बोलेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सुनाओ? तो दिन भर में तुमने क्या किसी से आत्मा की बात करी? और दूसरी बातें क्यों करी फिर अज्ञानता की? क्यों नहीं मौन व्रत लेके बैठे? और भले चाहे वहां से मौन व्रत लेके बैठो, लेकिन ज्ञान की बात जरूर करो। इतना तो समय निकालो अपने लिए। अपना अड़ोस पड़ोस कहीं भी जाओ, सत्संग में आने के अतिरिक्त कहीं भी जाओ, किसी एक के पास ही जाओ, चाहे एक दिन भर में, लेकिन उससे ज्ञान की चर्चा करो।
फ़ोन से बात करो तो ज्ञान की बात करो, अपना ज्ञान आप दूसरों को दो। उसको भी ज़रूरत है, आप समझते हो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ज्ञान की, क्या पता उनको ज़रूरत हो, वो ऊपर से ना कहते हो। कभी कोई दिखावा इतना करता है, हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मगर वास्तव में उसको अंदर में होती है ज़रूरत। वो अपने हट के पीछे, अपनी झूठी शान के पीछे सत्संगी नहीं बनना चाहता, सत्संग में नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम प्रेम करके उसको ज्ञान की बात बता तो दो ना। वो डायरेक्टली तुम्हारे से नहीं सुनेगा, मगर इनडायरेक्टली तुम्हारी बातों से कन्विंस तो हो ही जाएगा, प्रभावित तो होगा। और ये तो ज्ञान ऐसा है कि जो सभी को फायदा करता है। ये अपने अंदर में पक्का करो कि मुझे हर दिन किसी ना किसी से ज्ञान की चर्चा करनी ही करनी, चाहे किसी एक ही व्यक्ति से करूं। वो सत्संग में आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा तो उद्धार होगा, तुम्हारा तो अभ्यास होगा। दूसरा सुधरेगा नहीं सुधरेगा, तुम सुधर जाओगे। दूसरा माया रहित हो ना हो, निर्बंधन हो या ना हो, लेकिन तुम माया रहित हो जाओगे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो अपने मुख से चर्चा ज्ञान की जरूर करनी है हर एक को। और अज्ञानता की बातें जितनी कम कर सको उतनी कम करो। बाकी सारे जो अज्ञानता के शब्द हैं, बोलो वो सब आसमान में उड़ गए और मैं अशब्दी ब्रह्म पद में लीन हूं। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। तो तुम भगवान भगवान करेगा तो तुम्हारे अंदर का सारा अज्ञान चला जाएगा। दो चूड़ियां भी आवाज करती हैं, लेकिन समता भाव में कोई आवाज नहीं आती। एक में तो कोई आवाज नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में दो चूड़ियां हैं तो खनखन करेंगी करेंगी। एक ही एक पहनी हुई है, एक हाथ में एक चूड़ी है, दूसरे हाथ में दूसरी चूड़ी, तो कोई खनखन की आवाज कहाँ होती है फिर? तो जब द्वैत है तो सब शोर है, कम या अधिक। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो वहां पे कोई शोर नहीं है। तुम समता भाव में आ जाओ और एक में आओगे तो कोई आवाज नहीं। एकता में, समता भाव में ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना लाभ, ना हानि, ना दुख, ना सुख, उसमें कुछ भी नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखो, हर हालत, हर परिस्थिति हमें ऊपर चढ़ाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं आती, कमजोर बनाने के लिए नहीं आती परिस्थिति, वो तुमको ऊंचा उठाने के लिए आती है। समझदार पत्थर से सीढ़ी का काम ले लेता है और मूर्ख ठोकर खाकर गिर जाता है। हरेक ने तुम्हें तीखा किया है, मतलब और तुमको तेज बना दिया, तुमको ज्यादा काबिल बना दिया। ऑपोजिशन जरूरी है, विरोध भी अगर होता है कहीं पे तो वो जरूरी है, वो तुम्हारे ज्ञान को और पक्का कर देता है। तो कभी ये नहीं सोचो कि ये परिस्थिति आई है मुझे गिराने के लिए, भगवान ने ये परीक्षा भेज दी मुझे दुखी करने के लिए। लेकिन भगवान ने वो परीक्षा तुम्हारे सामने भेजी है तुमको और तेज ज्ञान में बनाने के लिए, और होशियार और बुद्धिमान बनाने के लिए। कभी भी किसी परिस्थिति में उलझो नहीं, हर परिस्थिति में अपनी आत्मिक स्थिति बना के रखो। वो एक काम करना है। रोज रोज जिस बात में गुरु की तरफ से हमको संदेश मिलता है उसी पे फोकस करो, उसी पे ध्यान दो और उसी के ऊपर दिन भर में अपनी स्थिति बनाओ। अपनी एक एक जो हमारी दिनचर्या होती है ना हर दिन की, उसमें भले थोड़ा थोड़ा भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर परिवर्तन होता रहता है तो हमारी उन्नति होती रहती है। सेम रूटीन रोज की नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कभी सोच विचार में अंतर हो जाए, कभी कुछ लिखना पढ़ना कर रहे हैं, कभी स्वाध्याय करते हैं, कभी किसी के पास जाके बात करते हैं, कभी फोन से बात करते हैं। हर समय कभी घर वालों से, कभी बाहर, अंदर में अपने स्थिति में रह के बात करो। अपने को देह जान के नहीं बात करोगे तो आप देखोगे आप इसी जन्म में जरूर ही मुक्त हो जाओ। ठीक है, आज इतने आप लोग को बताया जाएगा।